हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो आप सभी को मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ। आज हम लोग डिटेल में समझेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट के अंदर जो कई एक सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कई साल मार्केट को देने के बाद भी एंड ऑफ उनके लॉसेस ही हो रहे हैं। आखिर लॉस क्यों होता है आपका फॉरेक्स मार्केट के अंदर? इसका बहुत सारा रीज़न है, क्योंकि आप सभी को एक चीज़ तो समझना होगा। फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं आप सभी को समझा दूं कि आप चाहे कितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीख लीजिए, आप चाहे कितना अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस सीख लीजिए, आप लंबे समय तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आप चाहते हो एक प्रोफेशनल और स्मार्ट ट्रेडर बनना, तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है, आपको मनी मैनेजमेंट नहीं पता है, आपका साइकोलॉजिकल माइंडसेट सही नहीं है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो आप कितना भी टेक्निकल को सीख लीजिए, एंड ऑफ आपके लॉसेस ही होंगे। आप 10 ट्रेड विन करोगे, लेकिन एक दो ऐसा ट्रेड होगा जो आपका सारा प्रॉफिट लेके चला जाएगा। तो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये। अगर आप फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आज मैं आप सभी को समझाने वाला हूं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। क्योंकि ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो जिनको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं पता है। आपको कितने के कैपिटल पे कितना लॉट साइज लेना चाहिए, आप कितने पीप मूव करोगे तो आपका कितना डॉलर वहाँ पे कटेगा, कितना आपका स्टॉप लॉस है, कितना टेक प्रॉफिट है। 90% लोग इसमें फेल है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा स्ट्रेटेजी बना लीजिए, कितना भी आप टेक्निकल सीख लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग समझने वाले हैं डिटेल में, और रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए पीप काउंटिंग आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जगह आप देखते होंगे कि पीप, इतने पीप का मार्केट ने मूव किया, इतना पीप डाउन हो गया, इतना पीप ऊपर चला गया। तो पीप को कैसे काउंटिंग करते हैं, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। क्योंकि पीप जब तक आप काउंटिंग नहीं करेंगे, आपको डिटेल में आपको ये समझ नहीं आएगा कि हमारा इतना पीप मूव हो रहा है, इतने पीप का हमारा स्टॉप लॉस है। ये आप कैसे काउंटिंग करेंगे? अगर आप MT4 पे ट्रेडिंग करते हैं फॉरेक्स के अंदर, मेटा ट्रेड 4, तो वहाँ पे पीप कैलकुलेट कैसे करते हैं, आज हम लोग इस चीज़ को डिटेल में समझने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे चार्ट पे आ जाते हैं। आप मान लीजिए ये चार्ट है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं थोड़ा सा इसको समझने के लिए। आपने किसी भी एरिया को आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और दूसरा एरिया को आपने क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया। यहाँ पे ये आपने इस एरिया को क्या किया, सपोर्ट ड्रॉ किया। क्लियर है? अब हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका कितने पीप का गैप है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे मेटा ट्रेड 4 में। इस चीज़ को समझे, क्योंकि पीप को जब तक आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, आपको एग्जैक्ट ये समझ नहीं आएगा कि ये कितने पीप का मार्केट का मोमेंट है और इतने पीप में मेरा कितना लॉट साइज पे कितने का लॉस होगा। आपको लॉस और प्रॉफिट दोनों फिक्स कर लेना होता है एंट्री के टाइम पे ही। अगर आप अपने ट्रेड में लॉस फिक्स नहीं करते हो, स्टॉप लॉस नहीं आप लगाते हो, तो अकाउंट आपका कभी ग्रो नहीं होगा, आप बहुत बड़े लॉस की ओर चले जाएंगे। इस मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रेडर भी होते हैं जिनका कैपिटल तक इस मार्केट में उड़ जाता है। तो आपको पिप काउंटिंग को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका लॉट साइज क्या होना चाहिए, कैपिटल कितने के कैपिटल पे किस तरह से मैनेज करना है, आज हम सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाले हैं डिटेल में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। इसी में आपका रिस्क मैनेजमेंट आएगा। रिस्क मैनेजमेंट अगर आप सीख जाओगे अच्छे तरीके से, तो आपके लिए ट्रेडिंग आसान हो जाएगा। क्योंकि ये एक बिजनेस है, जैसे बाहर की दुनिया में जितने सारे बिजनेस है, सब में लॉस और प्रॉफिट
दोनों चीज़ें इंक्लूड होता है, एग्जैक्ट वैसे ही फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी लॉस और प्रॉफिट दोनों चीज़ें। अब आपको ये चीज़ें समझना होगा कि आपको लॉस कितना करना है, प्रॉफिट कितना लेना है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के मार्केट यहाँ तक। अब आपको समझना है कि ये कितने पीप का मूव है यहाँ से यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले आप जाएंगे MT4 के अंदर, यहाँ पे क्रोशर के पास, यहाँ पे ये वाला आपको दिख रहा होगा प्लस का साइन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा आपका चार्ट। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे माउस को क्लिक करके रखिए और लाइन को ड्रॉ कीजिए ऐसे डाउन साइड में। यहाँ तक आपको देखना है कितना पिप है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 3 जगह आपको नंबरिंग दिखेगा। पहला जो आपका नंबर दिख रहा है वो 65 दिख रहा है, ओके। उसके बाद बीच में कुछ नंबर आपको शो होगा, वहां पे क्या दिख रहा है आपको 86557, ये बीच में आपको कुछ नंबर दिख रहा है, ओके। उसके बाद लास्ट में भी आपको कुछ नंबर दिख रहा है। तो आपको किसी चीज से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको पीप क्या है इसमें से ये समझना है। पहला 65 के बाद में जो आपको दिख रहा होगा 3 डिजिट, फर्स्ट के जो यहाँ पे मैं आप सभी को समझा दूं, फर्स्ट वाले के 65 के बाद में जो आपको नंबर दिख रहा होगा वहां पे आपको 5 अंक का नंबर दिख रहा होगा 86557। यहाँ पे जो शुरू का है वो आपका पिप है। बीच वाले नंबर के अंदर जो पहले 86 आपको दिख रहा है वो आपका पिप है। उसके बाद आपको किसी चीज पे ध्यान नहीं ले जाना है, सिर्फ आपको पिप काउंटिंग करना है। अब ये पिप काउंटिंग करना क्यों जरूरी है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। अब आपको क्या दिख रहा है, शुरू में 86 दिख रहा है, वही आपका पिप है, इसका मतलब ये 86 पिप का मूव है। उसके बाद 557 दिख रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, शुरू का 2 अंक आपको लेना है पिप के लिए। उससे अगर आगे जाते हैं आप, अगर ऐसे जाते हैं आप और आगे जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपका 91 पिप हो गया। फिर और आगे जाएंगे तो वो 100 से प्लस हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग ऊपर से और ड्रॉ करके देख लेते हैं। मान लेते हैं यहां से आपको यहाँ पे पिप कैलकुलेट करना है, तो ये कितना पिप है, शुरू का 3 डिजिट हो गया, आप 135 पिप है ये 135। शुरू में 8 दिख रहा है, उसके बाद आपको दिख रहा है क्या 135, 3 डिजिट आपको ही लेना है क्योंकि ये 100 से प्लस हो गया। 100 से जब तक नीचे है शुरू का 2 अंक, वो क्या है 96, 2 अंक में आपका पिप काउंटिंग है। उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे 100 से प्लस आ जाएगा, वो 3 काउंटिंग हो जाएगा, यानी कि 133 पिप है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा ये। तो इस तरह से पिप काउंटिंग करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमारा ये कितने पिप का यहाँ पे है गैप, इसको समझ लेते हैं। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हमारा है 88 पिप। ये मूव जो आपको दिख रहा है ये कितना है 88 पिप का ये आपको मूव दिख रहा है। अब पिप काउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आज जाते हैं हम लोग एक वेबसाइट पे आ जाते हैं, जिस वेबसाइट का नाम है MyFX बुक फॉरेक्स कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर, ओके। इस वेबसाइट पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है प्रॉपर तो आपको लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्ट करना। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनका कैपिटल क्या है, कितना लॉट साइज उनको लेना है, कितना उनको पिप काउंटिंग करके सेलेक्ट करना है, कितना कितना स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो उतना मार्केट मूव होगा तो कितना लॉस होगा, उनको पता ही नहीं होता एग्जैक्ट। वो आइडिया से अंदाजे से इसके नीचे ये रेजिस्टेंस इसके ऊपर गया तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, बट उनका लॉट साइज मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होता है, रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है। इससे होता क्या है कि आप लंबे समय तक लगातार एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते। अब यहाँ पे समझिए, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पोजीशन साइज कैलकुलेटर, पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आपको क्या करना है, जिस भी करेंसीज के बारे में समझना है वो करेंसीज आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पहला एग्जांपल आप ले लो, यूएसडी को अगर हमें समझना है तो उसके बाद हम यूएसडी सेलेक्ट कर लेंगे। यूएसडी यहाँ पे आप यहाँ पे डॉलर यूएसडी रहने देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या है, ये क्या मांग रहा है आपसे, ये मांग रहा है आपका अकाउंट साइज कितने का है। मान लेते हैं आपके पास कितने का अकाउंट है, मिनिमम अमाउंट ले लेते हैं $500 का अकाउंट है, ओके।
तो यहाँ पे आप $500 डाल देंगे, ठीक है। अब इस $500 में आपका स्टॉप लॉस कितना लेना है, रिस्क रेशियो 1% का लेना है। आपको कितना रिस्क लेना है, 1% का रिस्क लेना है, तो यहाँ पे 1 डाल देंगे। उसके बाद आप पिप कैलकुलेट करके यहाँ डालेंगे। आपका जो स्ट्रेटेजी है जहाँ पे आप ट्रेड एक्शन लेने वाले हैं वो पिप कितने पिप का है। मान लेते हैं कि आपको यहाँ पे एंट्री लेना है बाय के लिए, क्लियर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं, आपको एंट्री लेना है इस जगह पे बाय के लिए। यहाँ पे बाय के लिए एंट्री लेना है और इसके नीचे क्या करना है, स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पे एंट्री लेना है। तो यहाँ से इतना कितने पिप होगा इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से यहाँ अगर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो देखेंगे कितना है, ये 32 पिप है, 32 पिप का स्टॉप लॉस है। अब कितने का लॉट साइज लेंगे तो 32 पिप में हमारा कितना डॉलर जाएगा इसको समझना है। तो यहाँ समझ आ गया कि 32 पिप का हमारा स्टॉप लॉस है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से जाएंगे इस वेबसाइट पे और यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है 32, 32 पिप का हमें स्टॉप लॉस लेना है, ये हमने डाल दिया, क्लियर है। अब क्या करना है, 1% आपको रिस्क लेना है, $500 का कैपिटल साइज है आपका और स्टॉप लॉस कितने का है 32 पिप का। उसके बाद कैलकुलेट में हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पेज रिफ्रेश करना होगा, वेट। हाँ, फिर से आप अकाउंट साइज डाल देंगे 500, रिस्क कितना परसेंट लेना है 1% लेना है, स्टॉप लॉस कितना है 32 पिप। अब वहाँ यहाँ पे ट्रेड साइज क्या है 1 ही रहने देना है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। उसके बाद कैलकुलेट कर देना है। अब आप देखेंगे कि $500 का अकाउंट है, अगर हमारा 32 पिप का स्टॉप लॉस है तो कितना डॉलर जाएगा हमारा S5, यानी कि $5 हमारा जाएगा इस ट्रेड में। ये हमें एग्जैक्ट डॉलर कैलकुलेट करके निकाल देता है कि आप 1% रिस्क लोगे तो आपका $5 का यहाँ पे लॉस होगा। उसके बाद साइजिंग, लॉट साइज कितना दे रहा है 0.02। 1% का अगर आप रिस्क लेंगे इस अकाउंट में तो 0.02 का लॉट लेना है और 32 पिप में आपका कितना डॉलर का स्टॉप लॉस मिलेगा, $5 का स्टॉप लॉस मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे रिस्क और ज़्यादा लेना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 लॉट साइज आ जाएगा। इसमें क्या होगा, आपका 32 पिप में कितना स्टॉप लॉस जाएगा, $10 का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। इससे आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि इतने के कैपिटल पे हमें इतने लॉट साइज लेना है और इतना अगर स्टॉप लॉस गया तो मेरा इतना डॉलर माइनस होगा। ये आपको पहले फिक्स कर लेना होगा। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि मैं जितना स्टॉप लॉस लगा रहा हूं मेरा कितने के लॉट साइज पे कितना डॉलर माइनस जा रहा है, तो आप कभी लंबे समय तक फॉरेक्स मार्केट के अंदर आप प्रॉफिट नहीं बना सकते। रिस्क मैनेजमेंट को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को समझ आ चुका होगा कि लॉट साइज पिप काउंटिंग कैसे करते हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो और आप चाहते हैं और डिटेल में समझना तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारी टीम का कॉन्टैक्ट डिटेल मिलेगा, उनसे संपर्क कीजिए, आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।